नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। ममता बनर्जी के लिए महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। लालू प्रसाद यादव के लिए महाकुंभ फालतू है। अखिलेश यादव के मुताबिक महाकुंभ को सारा पैसा मिल गया तो किसानों को क्या मिलेगा? बहुत बड़े तबके को 144 साल वाली थ्योरी से दिक्कत है। बहुत लोगों को इससे दिक्कत है कि इतने लोग आ कैसे रहे हैं। ये बात सही है कि जब प्रयागराज महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है, फिर भी भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही। सरकारी इंतजाम में भी कमी सामने आ रही है, लेकिन एक दूसरा तर्क ये भी है कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि क्या ही किया जाए इस वक्त। लेकिन क्या जिस आयोजन में 1 महीने 5 दिन में 55 करोड़ से ज्यादा हिंदू जुटे, जहां ना ऊंच ना नीच, ना अमीर ना गरीब, ना क्लास ना खास देखा गया हो, महाकुंभ के स्नान में ये सारी सीमाएं गंगा के बहते जल में मिल गई, उसे क्या किसी भी लहजे में मृत्यु कुंभ या फालतू या उस पर होने वाले सही खर्च पर सवाल उठाने की हिमाकत की जा सकती है? ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के व्यवस्था पर अपने सवाल जरूर हो सकते हैं, लेकिन क्या सुविधाओं की कमी पर सवाल उठाने के नाम पर महाकुंभ पर ही बवाल करने की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ दी गई है? प्रयागराज में मौनी अमावस्या की भगदड़ और प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटनाएं अक्षम्य हैं। लेकिन क्या मोदी योगी विरोधी इसे अपने लिए सिर्फ सरकार की आलोचना का टूल मानकर बैठे हैं? महाकुंभ में अखिलेश यादव के सो कॉल्ड पीडीए का पिछड़ा और दलित हिंदू भी इसमें शामिल है। अगर पीडीए का ए का मतलब गरीब अगड़ा है तो वो भी शामिल है। महाकुंभ में राहुल गांधी के जाति वाले एक्सरे की जरूरत पड़ी ही नहीं। महाकुंभ में ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम वोट बैंक की पावर पॉलिटिक्स भी बह गई है। क्या महाकुंभ को लेकर विपक्ष का दर्द यही है? ममता के लिए मृत्यु कुंभ, लालू बोले फालतू कुंभ। क्यों राहुल प्रियंका को वोट बैंक की मजबूरी महाकुंभ जाने से रोक रही है? सवाल पब्लिक का आज यही है। ममता बनर्जी महाकुंभ में स्नान करने अब तक आई नहीं है, उनकी मर्जी है। लेकिन इस महाकुंभ आयोजन को लेकर उनके 2 बड़े बयान अब तक आए हैं। पहला बयान ये आया कि गंगा सागर मेला कुंभ मेला से बड़ा आयोजन है, लेकिन 10 साल से उसे राष्ट्रीय मेला दर्जा दिलाने की हमारी कोशिश बेकार जा रही है। गंगा सागर मेला हो या महाकुंभ मेला, हिंदुओं के लिए दोनों पवित्र पर्व हैं। क्या इनकी आपस में तुलना की जानी चाहिए? कोई कंपटीशन है क्या? गंगा सागर मेले के लिए बजट की मांग करना और महाकुंभ से तुलना कर राजनीतिक लकीर खींचना, क्या ये 2 अलग अलग बातें नहीं हैं? गंगा सागर मेले पर केंद्र की अनदेखी का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। सुनिए ये बयान। महाकुंभ अभी नाइबा बोललाम, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন। महाकुंभ के आयोजन में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष के सवाल जरूर हो सकते हैं, सवाल उठने भी चाहिए, सवालों में बुराई नहीं, लेकिन देखिए किस तरह सवालों के आधार बदलते चले गए हैं। मसलन पहले अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने कहा कि प्रयागराज का सरकार का आंकड़ा फर्जी है,
कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं और अब कह रहे हैं हम तो चाहेंगे कि कुंभ की तारीख और बढ़ाई जाए क्योंकि लोग और आना चाहते हैं। अरे भैया फैसला तो कर लो, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। 3 दिन पहले अखिलेश का बयान था कि महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सरकार इसलिए आंकड़ा घटाकर दिखा रही है क्योंकि कल को जब इंटरनेशनल मीडिया या यूनिवर्सिटी इस मेले के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेगा तो पाएगा कि जितने लोग आए थे उनके हिसाब से उचित प्रशासन और प्रबंध था ही नहीं किए। कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज किया था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी क्या हट जाएगी। राहुल और प्रियंका तो महाकुंभ पहुंचे ही नहीं, लेकिन डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव शुक्ला, दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता कुंभ की डुबकी जरूर लगा चुके हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या हिंदुओं में कुंभ के उत्साह से अपना वोट बैंक खिसकता देखकर विपक्ष के नेताओं में कुंठा है? सुनिए लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव के ये बयान। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है, फालतू है, फालतू है, कुंभ है, कुंभ है। हमें उम्मीद जो थी देश के बजट से, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, मायूसी सी रही। प्रदेश क्या दे देगा नया? और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा? महाकुंभ को लेकर विपक्ष के इन बयानों को आपने सुना तो उधर आज जब तेलंगाना सरकार ने रमजान को लेकर 2 मार्च से मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे दफ्तर छोड़ने की इजाजत वाला गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया, यानी कि जल्दी छुट्टी कर दी, तो दक्षिण से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक विपक्ष से वाह वाह के सुर उठ गए हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी का ये बयान। बीजेपी सरकार भी जरा तुष्टिकरण कर लेना अगर उसको ऐसा लगता है तो। अब जब कोई आएगा जब त्यौहार आएगा ना तो आप कर देना छुट्टी, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अभी हमारा जो असेंबली का सेशन चलने वाला है 3 मार्च से, वो पूरा रमजान रहेगा। इसको देख करके ना हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इंशाल्लाह 4 बजे तक खत्म कर देंगे हाउस, ये मुझे उम्मीद है। इंसानियत की बात है, जो आदमी रोजा रखता है, दिन भर खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता है, मेहनत करता है, तो उसको 1-2 घंटा पहले छोड़ देंगे। ये तो बीजेपी को भी करना चाहिए। सवाल पब्लिक का आज उठ रहा है कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाली ममता बनर्जी और फालतू बताने वाले लालू प्रसाद यादव ने हिंदू भावना पर क्या चोट पहुंचाई है? क्या प्रयागराज महाकुंभ हिंदू एकजुटता का संगम बनता दिख रहा है, इसलिए विपक्ष का सरकार पर हमला बढ़ रहा है? भगदड़ को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में क्या विपक्ष सनातन पर ही सवाल उठा रहा है? महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों के पास तेलंगाना में रमजान पर मुसलमानों को मिली छूट पर बीजेपी के पलटवार का क्या जवाब है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर नवल किशोर यादव आरजेडी के प्रवक्ता कुछ ही समय में जुड़ेंगे, तौसीफ खान भाई भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। पहले डॉक्टर अजीज खान साहब आपसे पूछना चाहूंगी, अजीज खान साहब, क्या आपके पूरे अलायंस में इतनी खलबली क्यों मच गई है? इतने हिंदू आ गए तो क्या वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है? किसी को ये मृत्यु कुंभ नजर आ रहा है, किसी को लग रहा है ये फालतू है, किसी को लग रहा है भाई किसानों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इतनी टेंशन क्यों है अजीज खान साहब? देखिए नाविका जी, एक कल्चर है कि जो लोग सत्ता में होते हैं अगर उनसे कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना। और जो हालात हैं, आपने खुद इस चीज को एहसास किया और आपके चैनल ने दिखाया और लगातार दिखा रहा है बहुत सारा चैनल कि जिस तरह वहां जाम है, लोग परेशान हैं, लोगों को जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, जिस तरह भीड़ भाड़ है और क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो इन परिस्थितियों में विपक्ष का काम है सही डायरेक्शन
पे बात करने के लिए सत्ताधारी पक्ष को मजबूर करना। क्या श्रद्धालु जा रहे हैं एक बड़े स्तर पर, उनको सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनकी सुविधाओं के लिए अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है तो इसमें क्या गलत कर रहा है? अगर ट्रेन की मांग कर रहा है विपक्ष, वहां पर सुविधाओं की बात कर रहा है, भीड़ को सही तरीके से कंट्रोल करने की बात हो रही है, तमाम ऐसी बातें जो श्रद्धालुओं के हित से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें निकल करके आ रही हैं, वहां पे लोग परेशान हैं। और अगर कोई शख्स, अगर विपक्ष खास तौर से इसमें अगर आवाज उठा रहा है तो सत्ताधारी पक्ष को तो सलाम करना चाहिए, मशवरे को मानना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए कि आंगन ले बसाए। अगर कोई शख्स आपकी बात को आलोचना कर रहा है आपके काम पे, तो निश्चित तौर पे सत्ताधारी पक्ष की जिम्मेदारी है कि उस आलोचना से अपने अंदर सुधार करें। सुधार करने के बजाय आप विपक्ष को कहते हैं आप सनातनी नहीं हैं, आप सनातन विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, कुंभ विरोधी हैं। साहब, कुंभ विरोधी की बात कहां से आ गई? कहां कुंभ विरोधी की बात आ गई? लेकिन हम तो आईना दिखा रहे हैं। अजीज खान साहब, सजेशन तो कोई आया नहीं। किसने सजेशन दिया है? ममता जी तो कह रही हैं ये मृत्यु कुंभ है, लालू जी कह रहे हैं ये फालतू काम है, और अखिलेश भैया तो पहले कह रहे थे कोई जा नहीं रहा यहाँ पर, ये तो बढ़ा चढ़ाकर नंबर बता रहे हैं। अब कह रहे हैं 55 नहीं 60 करोड़ लोग आ गए। बता दीजिए ना, आए लोग कि नहीं आए, और अगर आए हैं तो फिर हिंदू एक हुआ कि नहीं हुआ? और हिंदू एक अगर हो गया है तो वो जाति जनगणना और वो जाति वाली जो बात थी वो कहाँ चली गई? वो क्या गंगा में बह गई? ये सब भी तो बताइए। नाविका जी, इसमें हिंदू एक से क्या ताल्लुक है? अरे भी ये आज से नहीं कुंभ मनाया जा रहा है, हजारों साल से ये परंपरा है और लोग आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो सरकारें थी इससे पहले वो इतना प्रचार प्रसार नहीं करती रही, वो इतना क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करती रही। हाँ, ये सरकार है, ये जरूर प्रचार प्रसार और क्रेडिट लेने की कोशिश ये सरकार कर रही है। इसमें हिंदू एकजुट की क्या बात है? आस्था का विषय है, श्रद्धालु आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं, और आना भी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? और इसमें कौन सा क्रेडिट लेने की? हाँ, क्रेडिट तब हम देने की बात करते हैं कि जब ये श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं। तमाम लोग परेशान हैं, 25-25, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप समझिए कि एक लंबी चौड़ी जाम है, जो रिकॉर्डेड जाम है, शायद अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी जाम नहीं लगी होगी। उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, बड़े, सब परेशान हैं। तो बड़े बड़े वायदे थे, दावे थे कि 100 करोड़ का इंतजाम है, और 100 करोड़ का इंतजाम किस तरह चरमरा गया। ये दुख की बात है। अगर सरकार ने दावा किया था तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए, उनके हित के लिए तमाम इंतजाम करती। तो इंतजाम करने के बजाय तो विपक्षों को कटघरे में खड़ा कर रही है। विपक्षी अगर सवाल खड़ा कर रहा है तो उस पर सवाल खड़ा कर रही है, ये खुद सत्ताधारी पक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये दुख की बात है नाविका जी। और बाकी विपक्ष हमेशा सनातन धर्म का हमेशा सम्मान किया है, और विपक्ष कहीं ना कहीं वो हर परंपरा को मानता है जो परंपरा इस देश में, इस देश के कल्चर में, इस खून, तो समझ नहीं आ रहा, और जनता भी कंफ्यूज हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी, पहले लोग आ नहीं रहे थे, अब ज्यादा आ गए हैं। पहले लोग कह रहे थे कि ये कुंभ होता क्या है, अब कह रहे हैं श्रद्धालु आ रहे हैं, लोगों का विश्वास है। कोई कह रहा है मृत्यु कुंभ, कोई कह रहा है फालतू है कुंभ। ये हो क्या गया है? इतनी एलर्जी, इतनी परेशानी क्यों हो रही है विपक्ष को? बौखला गए हैं, बदहवास हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इतने लंबे समय तक हिंदू समाज को जातियों में तोड़ने के लिए जो तरह तरह के नारे दिए थे ना, कभी अजगर का नारा दिया था, कभी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, कभी MY के समीकरण बता रहे थे, कभी अब PDA का नारा लेकर गा रहे थे, लेकिन यह सब तो धूल दूसरित हो गया। प्रचंड हिंदू चेतना जागृत हो गई और 55 करोड़ लोग अब तक पहुंच गए। आज तो कोई अमृत स्नान की तारीख नहीं थी, और अब तक जो आज की तिथि के मेरा आंकड़ा है, आज एक दिन में 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आज स्नान किया है। आज कोई अमृत स्नान का दिन नहीं है, आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, वीकेंड नहीं है। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था के डोर से बढ़े चले आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन अब ये सब दृश्य देख करके तो कलेजे पर सांप लौटेगा ही ना, परेशानी तो होगी ही ना कि वोट बैंक जो हमने बनाया था, ये वोट बैंक तो छिटक गया, बिखर गया, ये इकट्ठा हो गया आज प्रचंड हिंदू शक्ति के रूप में। तो उन सबको परेशानी हो रही है जो हिंदुओं के भीतर विभाजन की लकीरें रोज गहरी करने का प्रयास करते थे, और इसीलिए हर प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं।
कुंभ प्रारंभ होने से पहले ही अखिलेश यादव जी ने लोगों को डराना शुरू किया, कुंभ बुलेटिन जारी करना शुरू किया कि वहां तो पांटून पुल नहीं बने हैं, वहां तो बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है, सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। और जब कुंभ भव्यता के साथ प्रारंभ हुआ, जब वहां लोग खींचे चले आए, इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच रहे हैं और सारी व्यवस्थाओं के साथ, सुविधाओं के साथ वहां पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, तो अब परेशानी होना स्वाभाविक है। तो कहना शुरू किया कि इसकी गिनती कैसे हो रही है, इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। यह कहना शुरू किया कि गंगा आचमन योग्य नहीं है, संगम का पानी नहाने योग्य नहीं है, नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, नहाएंगे तो मर जाएंगे, नहाएंगे तो किसी के पाप आपके साथ चिपक जाएंगे। तरह तरह के भावनाओं को चोटिल करने का प्रयत्न किया है, लेकिन इन सारी बातों से बेपरवाह आज हिंदू जनमानस अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पूरी दुनिया भर से खिंचा चला आ रहा है। और ये निश्चित तौर पर इन सबकी चिंता का कारण है ही, इसीलिए तमाम प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तमाम प्रकार से भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाया जाए उसका प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इनकी और दुर्गति होने वाली है। जितना ज्यादा कुंभ को लेकर के ये नकारात्मक प्रचार करेंगे, नकारात्मक टिप्पणियां करेंगे, उतना ही ज्यादा ये गर्त में जाते जाएंगे, दुर्गति का शिकार होंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आलोचना करनी है करिए ना, सकारात्मक आलोचना करिए, कुछ सुझाव दीजिए, लेकिन कम से कम कुंभ को मृत्यु कुंभ तो मत कहिए। ये ममता जी, जिनकी ममता सबसे ज्यादा जिहादियों पर बरसती है, जो अपने यहां रामनवमी की कोई यात्रा तक नहीं निकलवा सकती, जो अपने यहां किसी नवरात्रि के प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न नहीं कर सकती, जब जब हिंदुओं का त्योहार होता है तो प्रतिपक्ष के सरकार वाली जहां जहां राज्य सरकारें हैं वहां वहां दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और कोई कर्फ्यू की स्थिति नहीं है, कोई दंगे की स्थिति नहीं है, इतनी शांतिपूर्वक ढंग से लोग अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये बात इनसे कैसे इसको बर्दाश्त कर सके, बहुत नागवार गुजर रही है। मैं जानता हूं कि सीने में बहुत तौसीफ खान, मैं सवाल पूछना चाहती हूं, किसी भी त्योहार को मृत्यु कुंभ कहना या इस तरह के नाम देना क्या सही है? आप अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहते हैं ना, तो क्या हिंदुओं को चोट पहुंचाना यह सही लगता है? और राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि चाहे रामनवमी हो, चाहे कोई हिंदू त्योहार हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, कभी न कभी किसी न किसी समय पर बंगाल की सरकार ने अड़ंगे लगाने की कोशिश की है, ये देश की जनता जानती है। लेकिन मृत्यु कुंभ कह देना, सिर्फ उसमें गलत ही नजर आना, ये कहां की धर्मनिरपेक्षता है, आज देश की जनता जानना चाहती है। अनम्यूट कर लीजिए। नाविका जी, कुंभ मेला काफी पुराना मेला है, लोग जाते रहे हैं वहां पे, काफी प्रसिद्ध है और सरकार इंतजाम करती रही है। लेकिन इस साल जिस तरीके से लोग आए, क्या सरकार ने उस तरीके से इंतजाम किया? नहीं किया। स्टैम्पीड होती रही है हर जमाने में, लेकिन स्टैम्पीड को डील करने के लिए सरकार के क्या प्रबंध थे? कुछ नहीं थे। जितने लोग आए, जितनी भगदड़ हुई, जितनी मौतें हुई, उसको छुपाया गया, उसको जो है किसी तरीके से दबाया गया, मीडिया में कहीं डिस्कशन नहीं किया गया। तो ये मौत के जिम्मेदार सरकार को ही ना बोला जाएगा। आज जो है रिपोर्ट जब फाइल किया जाता है, आपको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रिपोर्ट फाइल किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वहां पे कहते हैं कि जो फेशियल बैक्टीरिया लिमिट है जहां पे डुबकी लगाई जा रही है, वो पानी में बैक्टीरिया है, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा का फेशियल बैक्टीरिया है, जो इंसान और जानवर के जो पॉटी से जो निकलते हैं जो बैक्टीरिया, वो उस पानी में मौजूद है। वो पानी से नहाने के लिए सेफ नहीं है। नहाने के लिए जितना साफ होना चाहिए पानी उतना साफ नहीं है, गंदगी है। ये तो रिपोर्ट सबमिट किया जा रहा है, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? आप जो है, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जब कुंभ मेले में लोग आ रहे हैं उसकी जो प्रॉपर इंतजाम किया जाए। जितने लोगों का आप इंतजाम करें, एक तरफ तो आपने वीआईपी के लिए अलग इंतजाम कर दिया है, उनके नहाने का व्यवस्था भी अलग जगह पे, उनके पानी के वहां पहुंचने का तरीका अलग है। 1 लाख रुपए दीजिए, आप पहुंच जाइए स्नान करने। वहीं पे जो आम जनता है उन्हें 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 10 घंटा वेट करना पड़ता है। भगदड़ में होने वाली मौतें, आग लग जाती है टेंट में जहां पे आम जनता रहते। तो इन सारी बातों लेकर के तो सवाल उठाए जाएंगे। भाई, अगर जब सरकार जो है कमर्शलाइज करती है, पैसे उठाती है, लोगों से चार्ज करती है, एक इंतजाम कर रही है। तौसीफ खान भाई, सवाल उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, सुझाव देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मृत्यु कुंभ किसी और धर्म के अगर त्योहार को इस तरह से कहा जाए तो क्या आप चुप बैठेंगे? लेकिन हिंदुओं का या सनातन धर्म से कोई भी चीज अगर कनेक्टेड हो तो उसमें आप लोगों की जबान पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और तहसीन भाई, आपका अधिकार है, आप सवाल उठाएं,
आग लगी, भगदड़ हुई, लोगों की जानें गई, सवाल उठाइए, लेकिन कहना कुंभ बेकार है, फालतू है, कहना ये मृत्यु कुंभ है, क्या ये सही है? मैं पूछना चाहती हूं, किसी भी धर्म का कोई भी इस तरह का त्योहार हो, पर्व हो, मैं पूछना चाहती हूं उसके लिए इस तरह की भाषा कभी इस्तेमाल की जा सकती है, होनी चाहिए? क्या ये धर्मनिरपेक्षता की कोई झांकी दिखा रहे हैं आप? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। दो चीज मैं मानता हूँ कि जो माननीय ममता बनर्जी मैम ने बोला कि ये मृत्यु कुंभ है, वो सही नहीं था, वो उनको उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन शब्दों से आहत पड़ी ये मैं समझता हूँ। लेकिन वर्तमान सरकार, माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने, जो सरकार का हिस्सा है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जो भगदड़ स्टैम्पीड हुआ उसमें एक षड्यंत्र था। आज इतने दिन हो गए, षड्यंत्र, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, इतने लोग वहां गुजर गए, क्या इसकी रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट निकला? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वहां पर आग लगी, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ, क्या इस पर कोई बातचीत हो रही है? आज भी आपके रिपोर्टर्स नाविका जी कह रहे हैं कि 16,000 मोबाइल फोन्स कनेक्ट नहीं हो रहे, तो 20,000 लोग वहां पर गुम हो गए थे। आज भी इतने सारे बुजुर्ग हैं जो और या बच्चे हैं या भाई है या बहन है जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे, उसकी कोई रिपोर्ट आ रही? हर घंटे से अपडेट आ रही सरकार से? अगर सरकार से हम कहे कि आप हमारे भारतीयों को सुविधाएं दो, तो इसमें क्या गलत कह रहे? क्या कुंभ पहली बार हो रहा है? क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहली बार इसको ऑर्गेनाइज करें? क्या इसके पहले नहीं हुआ? क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं कि जो श्रद्धालु आ रहे कुंभ के अंदर उनको फैसिलिटीज दे? मैं एक लाइन से अपनी बात समाप्त करता हूं। 2019 की कैग रिपोर्ट कहती कि जो ड्रोन कैमरास वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने परचेज किया था कुंभ के समय, वो काम नहीं कर रहे, इससे स्टैम्पीड हो सकता है, और वो हुआ 2024 के अंदर। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या ये क्रिमिनली लायबल नहीं है? भले 4 लोग गुजर गए, 10, 30, 40 जो भी वो आंकड़ा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल जायज है, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, मुझे ये बता दीजिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ चुनाव के समय में हिंदू होते हैं, चुनाव के वक्त कुंभ में जाते हैं? प्रियंका जी गई थी पिछली बार जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इस बार समय नहीं मिला होगा क्योंकि इस बार ज्यादा धर्मनिरपेक्षता होगी ना, चुनाव के वक्त तो चले जाते हैं, इसका भी कोई जवाब दे दीजिए। नाविका जी, मान लेते कि जो वर्तमान सरकार के आंकड़े 60 करोड़ भारतीय आए कुंभ के अंदर, और सारे तो हिंदू नहीं क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग आए, बट अधिकतर हिंदू है, तो भारत के अंदर 80 से 90 करोड़ हिंदू है, तो बाकी 20-30 करोड़ हिंदू जो नहीं गए वो हिंदू नहीं है। हिंदुइज्म की डेफिनेशन भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। ये कैसे डेफिनेशन है और कौन इस डेफिनेशन को तय करता है? मान ले कोई एक मुख्यमंत्री है किसी भाजपा राज्य के चुने गए, मैं उनके तो हिंदू होने पर सवाल नहीं उठा रही हूं, मैं सिर्फ ये सवाल उठा रही हूं कि क्या हिंदू का चोला पहनना सिर्फ चुनाव के वक्त याद आता है, बाकी वक्त नहीं आता है? आप सवाल को घुमाइए मत, सवाल सीधा है। मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूं। वो हिंदू है, वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, लेकिन वो किस तरह से अपने धर्म को प्रैक्टिस करे, मुझे नहीं लगता उसको मीडिया में या भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई पूछता है? अच्छा, मीडिया में खाली तब करना चाहिए जब चुनाव हो रहे हो, बाकी समय मीडिया में नहीं करना चाहिए। अब राकेश त्रिपाठी जी, एक लाइन दे दीजिए, मेरी आपसे आग्रह, आइंदा अगर राहुल जी या प्रियंका जी मत भेजिए कैमरा, आप भेजते, आपको कहते कैमरा भेजिए, आप भेजते, माननीय प्रधानमंत्री जाते वो भी नहीं कहते कैमरा भेजिए, आप भेजते हो, मत भेजिए आप कैमरा, मत कीजिए कवर, आप ही करते ना। अखिलेश जी ने आपको कहा कैमरा भेजिए, आपने कैमरा भेजा ना। दिक्कत कैमरा की है कि दिक्कत आपके बिहेवियर की है कि चुनाव होंगे तो हम कुंभ में स्नान करेंगे, अब चुनाव नहीं है तो काहे का हिंदू? राकेश त्रिपाठी जी, क्यों? 2 दर्जन कैमरा लेकर तो राहुल जी खुद धान लगाने के लिए जाते हैं, कुलियों के साथ वो पहिए वाला बैग भी जो सर पर उठा लेते हैं, 2 दर्जन कैमरा साथ रहते हैं। अगर वो जाते, चुनाव होता, कोई महत्वपूर्ण ऐसा अवसर होता जहां उनको दत्तात्रेय कौल गोत्र का ब्राह्मण बनना होता, तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके वो डुबकी लगाने के लिए जरूर जाते और त्रिपुट लगा करके सामने आते, जरूर करते ऐसा। लेकिन उनको लग रहा है कि इस समय ऐसा है नहीं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात की लाइन तो पहले ही अनाउंस कर दी कि कुंभ में नहाने से कोई गरीबी दूर होती है क्या? वो इसको गरीबी उन्मूलन का एक कोई कार्यक्रम मान रहे हैं। सच बात यह है, और बहुत सारी बातें अभी तौसीफ खान ने कही कि इसमें कितनी बैक्टीरिया है, और एनजीटी ने रिपोर्ट दी। एनजीटी रिपोर्ट नहीं देती है, एनजीटी में रिपोर्ट फाइल की जाती है। मुझे लगता है तौसीफ खान को शायद ठीक से इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं
देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि बैक्टीरिया कितने हो गए, आप गंगा की पहले गंगा की खूबी को जानिए कि गंगा कैसे अपने बैक्टीरिया को खुद ही साफ कर लेती है, खुद ही उसको रेक्टिफाई कर लेती है। इसीलिए गंगा का पानी कभी भी सड़ता नहीं, उसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं। गंगा जल में कीटाणु आ जाएंगे, ये बहुत पुरानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिपोर्ट है, बारे में पहले जानकारी ठीक कर लीजिए। आप बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक, आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन एनजीटी ने रिपोर्ट नहीं दी है। एनजीटी में रिपोर्ट सबमिट की है, और सबमिट जब की है ना, एनजीटी ने फॉरवर्ड किया है। बैक्टीरिया के आधार पर आप ये मान ले कि नहीं वो गंगाजल आचमन करने योग्य नहीं है, वहां नहाने योग्य नहीं है। अब सुनिए पूरी बात, सुन लीजिए। इंसान का पॉटी, जानवर का पॉटी सब है वहां पे। अब तक मेरे पास कोई समाचार नहीं आया है। ये पूछिए अजीज खान साहब से, पूछ लीजिएगा, ये अजीज खान साहब से पूछिएगा क्या उनको जुकाम उखाम भी हुआ था क्या। अखिलेश यादव जी ने 11 बार डुबकी लगाई थी, बाहर निकल के बताए थे कि 11 बार डुबकी लगाई है, जुकाम भी नहीं उनको हुआ है। डीके शिवकुमार भी डुबकी लगा के आए हैं, पूछे तहसीन पूनावाला से क्या उनको बुखार उखार आया है क्या। ये झूठ फैलाना, ये लोगों में भ्रम उत्पन्न करना, लोगों को बरगलाना, ये सब बंद करिए भाई। और आपके इन बातों पर कोई यकीन करता नहीं है, बल्कि आप पर हंसते हैं, लोगों को क्रोध आता है। सवाल उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अजीब नमूना हो यार, तुम तो झूठी बोल दिए। अपमानित करने का प्रयास ह्यूमन एक्सक्रीटा का रिपोर्ट है, क्या नेशनल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रिपोर्ट फाइल किया गया, और आप तो उस रिपोर्ट को ही झूठा बना दे रहे। सही है यार, लोगों को भ्रमित तो आप ही कर रहे हो। तो तौसीफ भाई आपको उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा दिख रहा है, आपको उसमें मृत्यु दिख रहा है, आपको कुंभ नहीं नजर आ रहा, आपको यही सब दिक्कतें नजर आ रही है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मृत्युंजय जी, कुंभ हो आए, कुंभ गए थे कि नहीं मृत्युंजय जी? हाँ, कुंभ तो हमने स्नान कर लिया जी। लालू जी तो बोल रहे हैं फालतू है, काहे गए स्नान करने? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की जानें चली गई, वो ज्यादातर लोग बिहार के थे, उन्होंने कहा व्यवस्था फालतू है। पहले भी प्रयागराज में कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई, वो सारे हिंदू ही तो थे। तब व्यवस्था अगर आप ठीक नहीं करेंगे, विपक्ष सवाल खड़े करेगा, तो आप कहेंगे ये हिंदू विरोधी है। भाई, आप लोगों को बुला रहे हैं, आप भीड़ नियंत्रण करने के लिए उचित लोगों कैसे श्रद्धालु स्नान कर सके। आप तो हवाई जहाज से जाएंगे, वीवीआईपी का व्यवस्था है, वहां फोटो शूट हो रहा है, लेकिन आम लोगों को तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। तो आम लोगों की चिंता आदरणीय लालू प्रसाद जी को है। लेकिन लालू जी ने क्या कहा था मृत्युंजय जी, लालू जी ने क्या कहा था, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, एक बार सुन लेते हैं। नहीं सुन लीजिए, ठीक से सुन लीजिए। लोगों की जाने गई कि नहीं ये बताइए। चलिए, नहीं वो तो गई, और सवाल आपका बिल्कुल जायज है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां की व्यवस्था फालतू है। उन्होंने कहा क्या है ये कुंभ सब फालतू है। सुनिए लालू प्रसाद यादव जी को। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। हमें उम्मीद जो थी देश के बजट, कुंभ क्या है, व्यवस्था का तो नाम ही नहीं आया। कुंभ क्या है, फालतू है कुंभ। उसको पूरी तरह सुनाइए। पूरी तरह सुनाया भैया। जिन लोगों की जाने गई है, रेल मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं की गई, क्यों इस तरह से भगदड़ हुई? उसमें जितने लोग मारे गए, जिनकी जाने गई है, वो सब गरीब तबके के हैं, आम लोग हैं। खास लोगों के लिए व्यवस्था हो गई, लेकिन आम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। ये तो सवाल खड़े होंगे ना नाविका जी? सवाल तो बिल्कुल खड़े होंगे, और मैं नहीं कह रही कि लालू जी ने आगे कुछ नहीं कहा। लालू जी ने आगे बहुत कहा, और हम मानते हैं लालू जी जब कहते हैं दुनिया सुनती है उनको, लेकिन ये तो कहा ना कि कुंभ फालतू है, ये तो कहा ना। और यही सवाल मिलन चतुर्वेदी जौनपुर से पूछ रहे हैं। 2024 में पवित्र हज यात्रा में 1300 लोगों की मौत हो गई थी, तो क्या ममता जी, लालू जी उसे मृत्यु यात्रा या फालतू यात्रा कह सकते थे? अब मृत्युंजय जी इस सवाल का जवाब दीजिए, पब्लिक पूछ रही है। देखिए, हम स्पष्ट जानते हैं कि ये देश, हिंदुस्तान में पहले भी लोग महाकुंभ में डुबकी लगाते थे, स्नान करते थे। ये श्रद्धा आस्था का विषय है, और श्रद्धा आस्था के सैलाब में सब लोग जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार कर दिया गया, जिस तरह से लोगों को बुलाया, वहां व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, तो लोगों की जाने जा रही है। इसका जवाब तो, जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, सवाल जायज है, जवाब दीजिए।
नहीं, मैं मृत्युंजय तिवारी जी गए थे कि जब पूछे ना कि कितनी वीआईपी व्यवस्था में गए थे, ये कह रहे हैं कि अलग घाट बनाए गए हैं। अरे संगम में कोई अलग घाट नहीं, संगम सबके लिए होता है। जब अमृत स्नान होते हैं तो अखाड़ों के लिए अलग व्यवस्थाएं जरूर की जाती हैं और वो परंपरागत रूप से होती रही है, लेकिन स्नान तो सब लोग एक साथ करते हैं। वहां कोई ब्राह्मणों के लिए अलग घाट है, वहां बनियों के लिए अलग घाट है, यादवों के लिए कोई अलग घाट है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां सब मिलकर के एक ही घाट पर नहा रहे हैं और उसके बावजूद आप इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मृत्युंजय जी को तो बीमारी हुई नहीं, चेहरा तो पूरा चमक रहा है, कुंभ स्नान करके आए हैं और ये तौसीफ खान बता रहे हैं कि वो पानी नहाने लायक बचा नहीं है, बीमारी हो जाएगी। ये मृत्युंजय तिवारी जी, आपको कोई बीमारी हुई है क्या? ये बताइए ना कि तिवारी जी को कोई बीमारी नहीं हुई है। ये झूठ फैलाना बंद करिए भाई। आपके पास अगर कोई वास्तविकता में सुझाव है, सुझाव दीजिए। सरकार सुझाव मानती है, सरकार सुझाव मानेगी, लेकिन आप सुझाव देने की बजाय केवल नकारात्मक आलोचना करेंगे। इस नकारात्मकता से बाहर निकल करके देखिए, लोगों की श्रद्धा को देखिए, लोगों की आस्था को देखिए और जरा जनता के बीच में जाइए। जा तो गए होंगे मृत्युंजय जी डुबकी लगाने के लिए, तो लोगों ने कहा होगा ना उस समय नाकामी को उजागर करना नहीं कर रहा है सरकार की। ये आप नकारात्मक कैसे हो सकता है? ये विपक्ष का धर्म है, ये विपक्ष का धर्म है। सरकार की जो नाकामी है उसको उजागर करना, सरकार को आईना दिखाना, सरकार की खामियों को, विपक्ष धर्म ही तो भूल गया। देखिए हम लोग भी सनातनी हैं, हिंदू हैं और गंगा मैया का स्नान करते हैं। गंगा मैया के तट पर ही हमारा घर भी है, लेकिन ये कुंभ के नाम पर सियासत अगर कीजिएगा तो सवाल खड़े होंगे। निंदा करिए लालू प्रसाद यादव के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा फालतू कुंभ है। निंदा करिए ममता बनर्जी के उस बयान की जिसमें उन्होंने मृत्यु कुंभ कहा है। विपक्ष चुप रहिए, नहीं हो सकता। बिल्कुल सवाल इस बात का है और सुमन बिहारी यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, योगी जी ने 100 करोड़ लोग आएंगे ऐसा नहीं बोला, फिर विपक्ष ये झूठ क्यों फैला रहा है? सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, अखिलेश जी बताएं कि लखनऊ के हज हाउस को बनाने में सरकारी खजाने से कितना खर्च हुआ था? अजीज खान भाई बताइए ना। सरकारी खजाना लूट लिया। और मैं आपको बताऊं कि जब तक हिंदू मुसलमान ना हो जाए, बात कुंभ की हो रही है या हज यात्रा की बात होने लगी। अरे भाई, विपक्ष का धर्म है आईना दिखाना, और सच्चाई ये है कि जो कुंभ के हालात हैं, जिस तरह वहां व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, वायदे किए थे, वो पूरा नहीं कर पाई। आज वहां पे सब व्यवस्था ठीक नहीं है, लोग परेशान है, श्रद्धालु बहुत ज्यादा परेशान है। बाहर से आता है बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन वहां पर समझिए कि 30-30, 25-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जाम में फंसे हैं, बड़ी समस्या है। उस समस्या पर अगर आईना दिखा रहा है विपक्ष, तो उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं, उसको हज यात्रा से जोड़ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि विपक्ष की बात को सुन करके अमल करना चाहिए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अजीज खान साहब, विपक्ष का बिल्कुल कर्तव्य है सरकार को आईना दिखाना, लेकिन पब्लिक का हक है कि विपक्ष को भी वो आईना दिखा सकती है। ये पब्लिक का सवाल था, ये बीजेपी का सवाल नहीं था, पब्लिक पूछ रही थी। अब पब्लिक आईना दिखाती तो आप इतना बिगड़ क्यों जाते हैं? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, रमजान पर जल्दी छुट्टी हो इसका कोई विरोध नहीं, लेकिन रमजान पर जो राज्य मुस्लिम कर्मचारियों को छूट दे रही है, कुंभ जाने की छुट्टी क्यों नहीं दे रही? ये सवाल तो कभी नहीं पूछा अजीज खान जी आपने। जी यही बात है कि यहां सवाल खड़ा किया जा रहा है। अगर दिक्कत है, कितने लोग भगदड़ में मर गए, किस तरह वहां दिक्कतें आई, उस पर सवाल अगर खड़ा कर रहे हैं, तो आप यहां पे तेलंगाना, हज और क्या क्या जाने। एक बात नाविका जी समझिए, सवाल है, सवाल रहेगा। जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं कुंभ में, उसको नकारा नहीं जा सकता। उसको किसी भी तरीके से अगर वो धुलने की कोई नहीं नकार रहा, लेकिन तेलंगाना के नोटिस से भी आप नकार नहीं सकते। और तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को वहां छुट्टी दी है कि भाई जल्दी 2 घंटे बंद करके काम आप चले जाओ, रमजान का महीना है। कुंभ की भी तो छुट्टी दे दीजिए, तभी तो धर्मनिरपेक्ष कहेंगे आपको। कांग्रेस की सरकार होती उत्तर प्रदेश और भारत में तो जरूर देती, लेकिन नाविका जी तेलंगाना में दे सकते हैं, तेलंगाना में हिंदुओं को भी दे दीजिए ना, सिर्फ तेलंगाना में या हिमाचल में। नाविका जी मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बहुत समय बाद डिबेट में आया, मैं अजीज खान साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। डिबेट यहाँ पर प्रयागराज में पवित्र कुंभ मेले की हुई है। अगर हज में जो स्टैम्पीड हुआ, हज अगर
सऊदी अरेबिया भारत के संविधान, भारत की धरती पर आता, हम सऊदी की सरकार से पूछते, सऊदी की सरकार से अजीज खान साहब, तौसीफ खान साहब, तहसीन पुराना या राकेश त्रिपाठी भाई या नाविका कुमार को क्या लेना देना? क्या सऊदी अरेबिया भारत का हिस्सा है? हम भारत, जो वहां पर एक बुजुर्ग महिला अपने बच्चे को खोज रही है, जो मां अपने बेटे को खोज रही है, तो भारतीय है ना कुंभ में। क्या उसके, अगर नाविका जी, मैं दोबारा से, आप एक बार आपके शो पे मेरे सवाल उठाया, मैं दोबारा से उठा रहा हूं, वहां पर जो लोग मिसिंग है कुंभ के अंदर आज भी, जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, जो आपके रिपोर्टर्स बता रहे, वो इस देश के सबसे गरीब और कमजोर लोग हैं। क्या उनकी आवाज उठाना सरकार का कर्तव्य है या नहीं? विपक्ष का एक चीज, और आप तेलंगाना की बात करती हो, मैं मानता हूं, आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की है या नहीं? सेम रूल अप्लाई किया है। एनडीएमसी में किसकी सरकार है? बीजेपी की है कि नहीं? पिछले साल किया था, क्यों किया था? पूछिए जरा बीजेपी को। बीजेपी यानी हिपोक्रेसी, भारतीय हिपोक्रेटिक पार्टी, बीएचपी कर दें इनका नाम। तहसीन पूनावाला को गुस्सा क्यों आता है? सवाल पब्लिक पूछ रही है, गुस्सा उनको बीजेपी पे आ रहा है, हम पर आ रहा है। पब्लिक ने पूछा ये हज का सवाल, मैंने नहीं पूछा, ना राकेश त्रिपाठी ने। अब पब्लिक से ही आप नाराज हो जाएंगे तो वोट आपको कौन देगा? ये सवाल सोचिए, तब तक दूसरा सवाल सुनिए। सुधीर का दिल्ली से सवाल है, अखिलेश यादव जी बताएं कि जब ट्रेन खाली जा रही थी तो अब उन्हें इतनी भीड़ और इतनी कुव्यवस्था कहां से नजर आने लगी? असित मोदी मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं, क्या हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हार की निराशा महाकुंभ पर ऐसे बयानों का कारण है? अनंत नारायण मिश्रा का कानपुर से सवाल है, किसी दूसरे मजहब के धार्मिक स्थलों से लाए जाने वाले जल में एनिमल बैक्टीरिया की जांच कराने की कोशिश क्या कभी की गई है? तौसीफ भाई, इसका जवाब तो आप दे दीजिए। देखिए, इसका जवाब जो है रेल मंत्री को देना चाहिए, जो कि हो के भी नहीं है। एक रेल मंत्री, फुल टाइम रेल मंत्री जिसे रहना चाहिए, भारतीय रेल इतना ज्यादा सरकार को कमा करके पैसा देती है, इतने भारतीय लोग, गरीब और मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी उन पे डिपेंड करती है, इतना सीरियस पोस्ट होने के बावजूद आज तक मोदी सरकार एक फुल टाइम रेल मंत्री नहीं दे सके, तो क्या हम इसकी आलोचना नहीं करेंगे? ये रेल मंत्री जो है, ये इलेक्शन इंचार्ज बन जाते हैं, ये रेल मंत्री कभी आईटी मिनिस्टर बन जाते हैं। बीजेपी के पास में एक फुल टाइम रेल मंत्री क्यों नहीं दे सकते? वो लोग इस पे सवाल नहीं उठाएंगे। आप देखिए, पानी से दिक्कत है, आपको महाकुंभ से दिक्कत है, आपको कुंभ मृत्यु कुंभ लगता है। अब आप प्रधानमंत्री का जो हक है वो भी ले लेना चाहते हैं। अब राकेश त्रिपाठी जी, अगली बार इनको लिस्ट भेज दीजिएगा, ये तय करेंगे मंत्रिमंडल में कौन रहेगा और कैसे रहेगा। देखिए, सच ये है ना, बौखलाहट इतनी है, ये तय नहीं कर पा रहे कि क्या मुद्दा उठावें, कौन सी बात कहें, क्योंकि सारा एजेंडा तो ध्वस्त हो गया। राहुल गांधी ने जो पूरे लोकसभा के चुनाव में लगातार जाति 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 उठाते रहे, पत्रकारों तक की जाति रोज पूछते थे कि आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है। ये जाति तो कुंभ में कोई पूछ ही नहीं रहा, कुंभ में कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है, तो इनका सारा एजेंडा फेल हो गया। ये अखिलेश यादव जी रोज जो पीडीए का नारा ले रहे थे, ये पीडीए तो फेल हो गया है, तो परेशान है। अब परेशानी में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। अरे भाई, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की भूमिका होती है। तौसीफ खान पति भी होंगे, तौसीफ खान पिता भी होंगे, तौसीफ खान की अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता के नाते या राजनीतिक विश्लेषक के नाते भी भूमिका है। अलग अलग प्रकार की कई भूमिकाएं निभाते हैं। अब ये चाहते हैं कि केवल एक ही भूमिका में रहे, ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी भूमिकाएं व्यक्ति निभा सकता है और व्यक्ति के पास ये क्षमताएं होती है। ये एक लॉयर होता है, लॉयर के साथ तमाम सारे डॉक्टर भी नहीं हो सकता है, इंजीनियर भी नहीं हो सकता है, इसीलिए रेल मंत्री केवल रेल मंत्री रहेगा, वो दूसरा मंत्री भी नहीं बन सकता। तय करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप अगर इंडिया अलायंस की सरकार बना लेते तो आप तय कर लेते। अभी तो ये आपके कार्यक्षेत्र में आया नहीं तौसीफ भाई, तो अगले चुनाव तक के लिए आपको अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। लेकिन आनंद किशोर सिंह का झारखंड से सवाल है। मेरा सवाल विपक्षियों से है, जब कुंभ जाने वाले श्रद्धालु शिकायत नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष इतना परेशान क्यों है? अजीज खान साहब, अब इसका जवाब दे दीजिए। मैं नहीं पूछ रही, जनता पूछ रही। ये कौन बता रहा है कि शिकायत नहीं हो रही है? लगातार श्रद्धालु तो शिकायत कर रहा है, तमाम वीडियो आ रहे हैं, लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं। श्रद्धालु किस कदर शिकायत कर रहा है, शायद जो सज्जन पूछ रहे हैं उनको यह नहीं पता चल पा रहा है कि शिकायत कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं। तमाम चैनल दिखा रहे हैं, लोग वहां जो जा रहे हैं वो बता रहे हैं,
तब वीडियो वायरल हो रहा है, शिकायत की बात है, शिकायत तो भरमार है, कहिए तो तमाम वीडियो मैं ही आपको दिखा दूं, तमाम लोगों के वक्तव्य दिखा दूं, इंटरव्यू दिखा दूं। शिकायत है और वो शिकायत बड़ी है, उसको दुरुस्त करना चाहिए। सरकार से मेरा अपील है कि सरकार इसको संज्ञान में ले और श्रद्धालुओं के हित में वहां पर जो जो फैसिलिटी वो दे सकती है वो दे। सिर्फ नैरेटिव सेट ना करे, सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब ना दिखाए, प्रचार प्रसार ना करे, बल्कि श्रद्धालुओं को उसकी सुविधा जो उसका हक है वो उसका हक सरकार दे। अजीज खान भाई, एक सवाल पूछूं, लोग कुंभ में जा रहे हैं? आपने तो पहले कहा था कि नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा, वहां पर खाली है ट्रेनें, और सरकार बढ़ा चढ़ाकर बता रही है नंबर। अब थोड़ा सा बता दीजिए ना, मैं जानना चाह रहा हूं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बस इतना बता। नहीं। अच्छा, ये आंकड़ा जो 57 करोड़ का है प्लस 1 करोड़ 25 लाख का डेली या 2 करोड़ 5, ये आता कहां से? ये आंकड़ा कैसे गिना जाता है? इसका हम तरीका जानना चाहते हैं। नहीं, आपको तो पता होगा, क्योंकि पहले भी आप ही बता रहे थे कि ये जो बता रहे हैं वो गलत है, हमारे पास असली है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं नाविका जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कहां से निकल के आ रहे हैं? कमाल है, आप कुछ कह नहीं रहे। अखिलेश जी ने कह दिया है, अखिलेश जी ने आपके बिहाफ पर कह दिया है ना भाई, अखिलेश जी ने कह दिया। अब राकेश त्रिपाठी जी, अजीज खान साहब थोड़े से असमंजस में पड़ गए हैं। अखिलेश जी ने कह दिया है, ये कहना नहीं चाह रहे हैं और जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बात में कुछ प्रॉब्लम तो है, लोचा तो है। देखिए नाविका जी, नहीं, बदहवासी में ऐसा होता ही है, आदमी कहता कुछ है, सोचता कुछ है, निकलता कुछ है, उसका मतलब कुछ और समझाता है। ये बदहवासी में ऐसा हो जाया करता है। मैं इसलिए पहले कह रहा हूं, अजीज खान साहब, आप मेरे साथ खुद स्वयं चलिए कुंभ और लोगों की वहां फीडबैक देखिए। आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि लोग नाराज हैं, आप जनता से कटकटे हुए कितना है ये आपको इसी बात से महसूस हो जाता है। आप जनता के फीडबैक को जाकर के देखिए कि जनता के बीच में क्या फीडबैक है, जनता कितना प्रसन्न है, पवित्र डुबकी लगाने के बाद उसके मन में कितना आह्लाद है, कितनी प्रसन्नता है, इसको आप महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने नकारात्मकता का चश्मा लगा रखा है। इससे बाहर निकलिए, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और आप जन भावनाओं से मत खेलिए, जन आस्था को मत ठुकराइए। आप जनता की पार्टी आप भी है ना, आप राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र में जनता के लिए काम करते हैं ना, जनता की भावनाओं को मत। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, एक सवाल तो बहुत जायज है, लेकिन आपकी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन की थी कि कॉन्स्पिरेसी का कोई एंगल है, आज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? भगदड़ में जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को कुछ तो मरहम चाहिए ना, बताइए तो सही, हुआ क्या था, क्यों हुआ था, कौन जिम्मेदार था? देखिए नाविका जी, इसका जुडिशियल कमीशन एक बना है, जुडिशियल कमीशन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, सबके बयान भी दर्ज कर रहा है। खुद जुडिशियल कमीशन उस मौके पर पहुंचा भी था, उसने तमाम सारे लोगों के बयान भी दर्ज किए, उसकी रिपोर्ट का हमको लोग करके इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये पहले से कैसे तय हो गया कि वहां कॉन्स्पिरेसी थी? नहीं, पहले से कैसे तय हो गया? जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले कैसे तय हो गया था कि वहां कॉन्स्पिरेसी थी? ये भी तो सवाल है। नहीं, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोग गिरधर दृष्टि लगाए बैठे थे ना कि किसी भी तरह से कोई घटना घटे और हमको तुरंत विलाप करने का अवसर मिले, हमको तुरंत राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर मिले, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और कोई इसमें आतंकी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इन सारी बातों को रूल आउट करने के लिए ही जांच एजेंसी काम कर रही है। वो हर एंगल पर जांच करेगी कि क्या इसमें कोई आतंकी घटना करने का प्रयास हो सकता था, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती थी। ये सारी जांच के बिंदु होते हैं, इन एंगल्स पर जांच की जाती है। मुझे लगता है रुक करके इंतजार करना चाहिए, जांच की एक डिटेल रिपोर्ट आएगी, निश्चित तौर पर उस रिपोर्ट से सारे जो तथ्य तहसीन भाई का सवाल है सामने निकल करके आ जाएंगे। लेकिन नाविका जी, मेरे राकेश भाई ने बताया कि जांच का विषय, लेकिन माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में, उस दिन मैं आपके साथ था शो में, उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने नहीं कहा था कि जांच है। अब मान लेते राकेश भाई कह रहे शायद टेररिस्ट एंगल हो सकता है, मान लेते, तो उसकी जांच एक रिटायर्ड जज करेगा टेररिस्ट एंगल की, पुलिस ने। ये कौन सी बात कर रहे हैं? आपको अभी आपने नाविका जी आंकड़े दिखाए, सरकार ने आंकड़े दिखाए कि आज 99,20,000 लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई कुंभ के अंदर। आपके पास इतने स्पेसिफिक आंकड़े हैं, तो आपको ये नहीं पता कि जो मां अपने बेटे को ढूंढ रही है, जो पति अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, वो कहां है? ये स्पेसिफिक आंकड़े, लेकिन आप उनको नहीं खोज सकते। अब तक वो 16,000 टेलीफोन नंबर्स का आपने कोई उसका रिपोर्ट नहीं दिया। तो जब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप क्यों हमें बताते कि हम सरकार के खिलाफ है, देश के खिलाफ है? आपके पास अगर एक आंकड़े तो दूसरा ये तो है
क्योंकि मृत्यु कुंभ कहा जाएगा तो सवाल तो उठेंगे, बार बार कुंभ को फालतू कहा जाएगा तो देश की जनता सवाल तो उठाएगी। जैसे एलबी सिंह का पटना से सवाल आ रहा है, मक्खी की आदत होती है कि वो शरीर की अच्छाई छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है। क्या विपक्ष की राजनीति उसी मक्खी की तरह दिखाई दे रही है? उपमा श्रीवास्तव का लंदन से सवाल है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलते हैं, ऐसे बयानों से तो लगता है कि कुंभ और सनातन के बारे में अनाप शनाप बोलने वालों की राजनीति का खात्मा होने वाला है। ये सवाल का जवाब तौसीफ भाई जरूर दीजिए। देखिए, किसी के राजनीति का खात्मा होगा या नहीं होगा ये जनता डिसाइड करेगी। और अगर आपका रेफरेंस ममता बनर्जी से है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ममता बनर्जी को जो है बंगाल की जनता आदर करती है, सम्मान करती है और भरोसा करती है। और यही वजह है कि पिछले 3 चुनाव में बीजेपी चाहे जितना भी ताकत लगा ले, ममता बनर्जी को यहां से हरा नहीं सकी, बल्कि खुद ममता बनर्जी ने बीजेपी को खदेड़ दिया। उनके सीट के नंबर जो है कम होते आए। मुझे तो लगता है आप बोलते कि ममता बनर्जी 2 जन्म में तो नहीं हारने वाली, लेकिन आपने बोला नहीं, आपने सिर्फ अगले चुनाव का विश्लेषण दिया। लेकिन जी राकेश जी, नहीं, तौसीफ भाई जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ऐसी ही बातें अभी दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री भी किया करते थे कि इस जन्म में तो मोदी जी हरा नहीं पाएंगे। 3 चुनाव वो भी लगातार जीत रहे थे, लेकिन क्या हस्र हुआ? ये जनता जनार्दन है। आप जनता का अपमान करेंगे ना, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो जनता आपको धूल-धूसरित करने में देर नहीं लगाती है। लोकतंत्र में जनता के मत का सम्मान करिए, जनता की भावना का सम्मान करिए। बिल्कुल, और जनता की भावना दिख रही है, कैसा जन सैलाब महाकुंभ में दिख रहा है। इसे मृत्यु कुंभ कहना, कुंभ को फालतू कहना, क्या ये सही है? क्या ये विपक्ष की निराशा है कि हिंदू एक है, जाति जनगणना की जरूरत नहीं है, सब अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा सब एक साथ वहां कुंभ में संगम का स्नान करके अपने अपने आका को याद कर रहे हैं, अपने भगवान को याद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ फालतू, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ये मृत्यु कुंभ है। व्यवस्था में कमी जरूर रही होगी, लेकिन जन सैलाब भी तो देखिए। क्या विपक्ष एक ही तरफ का नजरिया रख रहा है, दूसरी तरफ आंखें मूंद कर बैठा है? आज सवाल पब्लिक का यही है।